नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को हमारे चैनल पे आके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रोज की तरह आज भी हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है। इसमें हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में या पेंशन स्कीम के बारे में, या ये एक नया पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया है और इसे कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020 का। तो क्या क्या फायदा है? ये बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है दोस्तों। आप मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा कि पेंशन स्कीम के क्या-क्या फायदे हैं, इस पेंशन स्कीम के पार्टिकुलरली क्या-क्या फायदे हैं और ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन्स मतलब अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर अगर आप 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो, तो आप इस पेंशन स्कीम में पैसा लगा सकते हो और इसमें आपके मम्मी-पापा दोनों ही पैसा लगा सकते हैं। आप 2 अकाउंट ओपन करके दोनों के नाम पे इस पे पैसा डिपॉज़िट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है वो दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको पूरा का पूरा बताऊँगा। फिर से याद दिला दूं, पेंशन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की ओर लेके जाएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियोस है दोस्तों। ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल जर्नी कैसा हो, कैसा प्लानिंग करना चाहिए आपको, वो सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमारे आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। हमारा वेबसाइट भी है पैसा मेकर डॉट इन करके, वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल वहाँ पे है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करना है, क्या करना है, कब क्या करना है, उस सब के बारे में वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे गए। और जो बेल का आइकन है वहाँ पे भी प्रेस कीजिए, उससे हम जैसे ही नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020 क्या है, पेंशन स्कीम के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं ये पेंशन स्कीम क्या है और कौन लाया है ये पेंशन स्कीम। जो मैंने पहले आपको पहले से बोला हुआ था, ये पेंशन स्कीम जो है वो LIC, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके तरफ से आपके पास लाया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम आपके पास लाया गया है। और LIC ये स्कीम बेच रही है। अगर आपको ये स्कीम खरीदना है तो आप LIC से खरीदोगे। तो इससे देखिए फायदा क्या है ना, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा सेफ है। LIC बहुत ही बड़ी कंपनी है, डूबने की कोई चांसेस नहीं है। और आपका जितना भी पैसा आप लगाओगे इस पेंशन स्कीम में, आपका पूरा का पूरा पैसा रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्कीम लाया गया है। तो ये है स्कीम का बैकग्राउंड। और दूसरी बात है, आप सोचते हो कि अगर इस स्कीम में मैं पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा सही रहेगा, पैसा डूबने का कोई चांसेस नहीं है ना आजकल, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज डूब जा रही हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जा रहा है। वैसा डरने की कोई बात नहीं है। फिर से मैं याद दिला दूं, ये लाया गया है LIC की ओर से और LIC बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो मैं ये आपको दिखा दूं, बहुत बड़ी कंपनी है LIC और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्कीम है, तो इसमें पैसा डूबने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो इस पे आप बेझिझक पैसा लगा सकते हो, ठीक है। और अभी चलते हैं और देखते हैं कि इस स्कीम के फायदे क्या-क्या हैं और कौन-कौन पैसा लगा सकता है। तो इसमें आप पहले पैसा लगा सकते हो अगर आप 60 साल से ऊपर हो, मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो, तो मैं यहाँ पे आपको हाइलाइट करके दिखा दूं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो तभी जाके, या फिर अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर है तो तभी जाके आप इसमें पैसा लगा लगा सकते हो। तो आप अपने मम्मी पापा के लिए सोच सकते हो, जिनका उम्र भी 60 साल से ऊपर रहेगा उनके लिए आप सोच सकते हो। तो पॉलिसी की अवधि क्या रहेगी? पॉलिसी की अवधि रहेगी 10 साल, मतलब पॉलिसी का टर्म रहेगा, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। टर्म रहेगा 10 साल, ठीक है। 10 साल तक ये पॉलिसी एक्टिव रहेगी। और अगर 10 साल के बाद आप, अगर भगवान से हिसाब से, अगर आप भगवान के कुछ करें ना, अगर आप जिंदा हो, तो 10 साल के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा, जितना भी आप पैसा पॉलिसी में लगाए होगे, सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब अगर आप 10 लाख देके ये पॉलिसी खरीदे हो और 10 साल तक आप जिंदा हो, आपको कुछ हुआ नहीं भगवान के भरोसे, तो 10 साल के बाद आपको पूरा का पूरा 10 लाख रुपया वापस मिल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या फायदे हैं?
फायदा ये है कि देखिए, अगर ये आप ये पॉलिसी लेते हो तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपको पेंशन चूज करने के। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट करके दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे आप पेंशन कैसे ले सकते हो, आप मंथली पेंशन लेने का डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नहीं, मैं मुझे हर 3 महीने में चाहिए, क्वार्टरली ले सकते हो। नहीं, फिर आप बोल सकते हो नहीं, मुझे हर 6 महीने में चाहिए, हाफ ईयरली करके ले सकते हो। या फिर ईयरली ले सकते हो, मतलब साल में एक बार आपको पेंशन मिलेगा और बहुत ही बड़ी मात्रा में पेंशन मिलेगा। तो हम ये देख लेंगे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली से कौन कौन सा सबसे अच्छा है। लेकिन ये जो है ना, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर पेंशनर या जिसके नाम पे ये पॉलिसी लिया गया है उनका अगर मृत्यु हो जाती है या फिर उनका अगर डेथ हो जाता है, पॉलिसी टर्म जो कि 10 साल है, उनके अगर 10 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो फायदा क्या है ना, जो पूरा का पूरा जितना पैसा देके आप पॉलिसी लिए होगे, मतलब 10 लाख देके अगर पॉलिसी लिए हो या 1 लाख देके आप पॉलिसी लिए हो, जो परचेस प्राइस है पॉलिसी का, वो पूरा का पूरा आपका लीगल हेयर या नॉमिनी, आप जिसको भी नॉमिनी रखे होगे पॉलिसी में, उसमें आपको उनको पैसा पूरा का पूरा वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। और कौन कौन एलिजिबल है, और दूसरी एलिजिबिलिटी की चीज ये है कि अगर आप बस रेसिडेंट इंडियंस होना चाहिए, मतलब आप इंडिया के रहने वाले हो, तब भी जाके आप ये पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है। तो ये रहे पॉलिसी के प्लान के हिसाब से क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अभी देख लेते हैं प्लान्स के फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, तो फीचर्स मैं बता रहा हूँ, इस पॉलिसी का फायदा क्या है, आपको कुछ मेडिकल टेस्ट लेने की या फिर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा दूं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, आपको कोई भी मेडिकल एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। सरेंडर वैल्यू क्या है, अगर आप सडनली आप अपना सोचते हो कि नहीं, मुझे ये पॉलिसी लेके मैंने सही नहीं किया, मुझे और कुछ करना है, तो ये आप किसी भी टाइम पे ना तो सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, पॉलिसी को लेके सरेंडर कर सकते हो। प्री मैच्योर एग्जिट इज अलाउड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको कुछ ज्यादा, मतलब तबीयत खराब हो गया आपका या आपकी पत्नी का या फिर जो भी पॉलिसी होल्डर से, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पे आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। अगर सरेंडर करते हो तो जो पॉलिसी का पूरा वैल्यू है, तो 98% ऑफ परचेस प्राइस आपको वापस मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपया देके एक पॉलिसी खरीदे हो, तो आपको 98, मतलब 98 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और क्या बेनिफिट्स है इसके, इसमें बेनिफिट्स, थर्ड बेनिफिट बेनिफिट क्या है, आप इस पे लोन ले सकते हो। इस पॉलिसी पे आप, जैसी पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद एक पॉलिसी पे आप लोन ले सकते हो। और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है, वो है 75% ऑफ द परचेस प्राइस। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, यहाँ पे 75% ऑफ द परचेस प्राइस, मतलब अगर आप 100 रुपया लेके पॉलिसी लिए हो या 1 लाख रुपए लेके पॉलिसी लिए हो, तो 75,000 तक आप इस पे लोन ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया फीचर्स। तो अभी देख लेते हैं इसके पेंशन के ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि मोड ऑफ पेंशन आप चूज कर सकते हो, आप मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, हाफ ईयरली लेना चाहते हो, या फिर ईयरली लेना चाहते हो। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप अपना पेंशन डिसाइड कर सकते हो, आप कितना पेंशन चाहिए, कब, कितने इंटरवल में चाहिए। ठीक है। और जो मिनिमम परचेस प्राइस है, वो देखिए, ये है आपका मिनिमम परचेस प्राइस। मतलब अगर आप ईयरली लेना चाहते हो, तो आपको 1,56,658 रुपीज देना रहेगा। और उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा 12,000 सालों भर, एक साल पे। ठीक है। जैसे ही अगर आप हाफ पेली लेना चाहते हो, मतलब 6 महीने में आपको एक बार पेंशन चाहिए, तो आपको देने होंगे 1,69,574 रुपये, मतलब 1,59,574। और आपको पेंशन मिलेगा 6,000 रुपये हर 6 महीने में। सिमिलरली अगर आप क्वार्टरली लेना चाहते हो, तो आपको देने होंगे 1,61,074 रुपीज। हाँ, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आपको मंथली लेना है, तो हर मंथ आपको देना रहेगा 1,62,000, सॉरी, मिनिमम परचेस प्राइस रहेगा आपका 1,62,162 रुपीज। और आपको महीने के मिलेंगे 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपीज पर मंथ, 12 महीने के 12,000 मिलेंगे। ठीक है। और उस हिसाब से मैक्सिमम आपको कितना रहेगा, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे नीचे भी हाईलाइट किया गया है। अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हो, तो मैक्सिमम आप ले सकते हो 14,49,086 रुपए का परचेस प्राइस रहेगा, और आपको एनुअली मिलेगा 1,11,000 पर एनम के हिसाब से।
अगर आप हैप्पीली लेना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मिलेगा, आपको परचेस प्राइस देना रहेगा 14,76,064 और आपको हैप्पीली मिलेगा 55,500 रुपीज। ठीक है। अगर आप क्वार्टरली लेना चाहते हो आपको देना रहेगा 14,89,933 और आपको हर क्वार्टर पे मिलेगा 27,750। और अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन आपको देना रहेगा 15 लाख और आपको करस्पॉन्डिंग पेंशन अमाउंट रहेगा 9,250 रुपीज पर मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप ये मिनिमम परचेस प्राइस और मैक्सिमम परचेस प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो। आपका क्या हो रहा है ना, अगर जैसे ही आप अगर ईयरली हिसाब से लेते हो तो आपको क्या है, देखिए कम पैसा देना रहता है। ठीक है। आप यहाँ पे ईयरली हिसाब से ले रहे हो तो 1,56,658 जो मिनिमम परचेस प्राइस है आपको उतना देना रह रहा है, लेकिन आपको पेंशन मिल रहा है 12,000 का। लेकिन अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दे रहा है 1,62,000, लेकिन पेंशन अमाउंट सही है, उतना ही है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। 1,000 रुपीज ही आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्या हो रहा है ना, अप टू 6,000 रुपीज आपका वेरिएशन दे आ रहा है अगर आप ईयरली और मंथली के हिसाब से पेंशन लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ईयरली ले लो। ठीक है, ईयरली ले लो। और ईयरली जो आपका अमाउंट आ जाएगा एक बार आपके अकाउंट में आ जाए, जो भी 12,000 जो भी है, और उसको क्या कर सकते हो आप सेविंग्स बैंक में फिर से धीरे धीरे करके विड्रॉ कर सकते हो, और उससे क्या कर सकते हो, या फिर उसको भी एफडी लगा के आप एफडी का इंटरेस्ट खा सकते हो। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो सिमिलर तरीके से आप मैक्सिमम परचेस प्राइस भी देखो, यहाँ पे कितने डिफरेंस आ रहे हैं। तो आपका पेंशन अमाउंट सेम है, 11,000, 1,11,000 पर एनम है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप ईयरली लेते हो तो आपको देना रह रहा है 14,49,086 रुपीज। और अगर आप मंथली ले रहे हो तो आपको देना रह रहा है 15 लाख रुपीज। मतलब देखो 50,000 का वेरिएशन है। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ईयरली ले लो, और ये अमाउंट जो भी आपका आ रहा है, ये अमाउंट आपकी जो जो भी आ रहा है 1,11,000, आप इसको क्या कर सकते हो ना, रख सकते हो बैंक पे। ठीक है। बैंक पे रख के धीरे धीरे उससे विड्रॉ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका 50,000 का फायदा होगा, और एट द सेम टाइम आपको क्या होगा ना, पेंशन अमाउंट भी ज्यादा आएगा। तो ये कुछ सोचने वाली बात है। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ईयरली ले लो, और जो भी आपका 1,11,000 आ रहा है उसको आप बैंक अकाउंट में रहने दो, और उससे धीरे धीरे करके आप विड्रॉ कर सकते हो, या फिर कुछ सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो, या फिर उसको लिक्विड फंड में भी डाल सकते हो, डेब्ट फंड में भी डाल सकते हो। ये जो इनकम आ रहा है 1,11,000, और उससे धीरे धीरे करके विड्रॉ करोगे ना, तो आपको पैसा में और थोड़ा 1-2% का मुनाफा हो सकता है एनुअल हिसाब से। तो ये ले लो मंथली हिसाब से अगर, क्योंकि फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके, यहाँ पे देखो फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको 50,000 तक आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। आप इसको टालने के लिए आप ईयरली ले सकते हो। ठीक है। ये हो गए आपके पेंशन के ऑप्शन। और पेंशन का रेट क्या है, चलिए रेट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका पेंशन का रेट आ गया, ये 76.60% पर एनम, मतलब हर 1,000 रुपीज में आपको 76.60 रुपीज मिलेगा। ठीक है। और हाफ ईयरली पे देखिए थोड़ा कम हो जा रहा है, 75.20। क्वार्टरली में और भी कम हो जा रहा है, 74.50। और मंथली में और भी कम हो जा रहा है, 74% मतलब। और इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज विल गेट 7.66% ऑन ईयरली बेसिस, या फिर 7.66% मिलेगा 100 रुपए पे। 7.52% हाफ ईयरली बेसिस, 7.45% क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा, 7.40% आपको मंथली हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 0.25%। ठीक है, कम से कम 0.25% का। तो मैं ये आपको दिखा भी दूं, कम से कम 0.25%। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दिखा भी दूं, कम से कम 0.25% जो है उतना आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बातें आप थोड़े याद रखो, ये बातें आप याद रख सकते हो कि 0.25% का वेरिएशन आपको देखने में मिल रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री वायु बंधन योजना जो आया हुआ है, इसको आप ले सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स है उसके। ठीक है। और आखिर के कुछ बात, अगर आप सोचते हो कि ये लेना कैसे है, ठीक है ना,
ये लेना कैसा है ना, इसके इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। तो मैं ये आपको दिखा दूं। आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन आप जा सकते हो एल की वेबसाइट पे, एल की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पे जाके ऑनलाइन आप इसको खरीद सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, घर बैठे बैठे आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन से इतने फैमिलियर नहीं हो, आपको नहीं पता ऑनलाइन पे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, फिर से आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन कैसे लेना है आपको, यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपको। ऑफलाइन क्या करते हैं ना, ऑफलाइन आप एल के ऑफिस, नियरेस्ट ऑफिस जो है, ऑफिस वहां पे चले जाओ। एल के नियरेस्ट ऑफिस चले जाओ और वहां पे जाके एल का ऑफिस चले जाओ और वहां पे जाके आप ये ले सकते हो। एल के ऑफिस से ये ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के हिसाब से ना एल के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्योंकि जो कोविड 19 कोरोना वायरस चल रहा है, इसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन ही ले लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे ले लो। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप प्रीमियम पे कर सकते हो, सब कर सकते हो। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, बहुत कम रिस्क वाला पेंशन प्लान है और बहुत बढ़िया दोस्तों। आप इसको ले सकते हो, आपके मम्मी पापा के लिए ले सकते हो, मम्मी पापा दोनों के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्योंकि इस चैनल पे क्या है ना, हम ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वाले वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो सब्सक्राइब का बटन है वहां पे भी क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना जरूरी है कमेंट कीजिए, हम आपको डेफिनेटली कमेंट का रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ भी आप जानना चाहते हो, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पेंशन प्लान, फिक्स डिपॉजिट, ईपीएफ, पीपीएफ, सारे के सारे जो भी कुछ भी डाउट्स हो आप हमको रीच आउट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हमारा जो वेबसाइट है पैसा वहां पे भी जाके आप कमेंट में डाल सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है दोस्तों, गवर्नमेंट बैक्ड है, एल की तरफ से है। तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हो। इसको और एक बेनिफिट क्या है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया है, 7.66%, जो कि आजकल जो बैंक के एफडी फिक्स डिपॉजिट वाले चल रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, वो 5 से 6% के अंदर वेरी करता है। इट वेरीज बिटवीन 5 to 6%, बट इफ यू सी this one has a very good potential, 7.66%, and this has been fixed by the Finance Ministry of India. It will give you more than 1% of what is currently in the market for fixed deposits. This is a very good, so बहुत ही बढ़िया स्कीम है दोस्तों। आप इसको ले लो, पापा के लिए, मम्मी के लिए। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ढूंढ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया स्कीम है और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।